नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। मैं हूं आज वार्ड 11 में कस्बा तीतरो के अंदर, जहां पे चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है और अपनी तरफ से सिंबलों की तैयारी भी चल रही है। हम वार्ड 11 में जहां खड़े हैं, इस वक्त हमारे सामने कैंडिडेट हैं वाहिद खान। इनसे बातचीत करेंगे कि वार्ड 11 के अंदर चुनाव को लेके क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या इनका मैनिफेस्टो बना है, तो कस्बे में क्या विकास करेंगे अगर इनको जनता मौका देती है, और कस्बे में क्या कमियां रही हैं जो आज तक कस्बे में विकास नहीं हो पाया। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो फिलहाल मौजूदा कैंडिडेट हैं वार्ड 11 कस्बा तीतरो से, वाहिद खान जी। वाहिद खान जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जिक्रिया भाई और मेरे सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप कस्बे के तीतरो में जो वार्ड 11 है, इसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपने क्या खामियां देखी हैं और आप इसमें क्या करने वाले हैं अगर आपको जनता ने सबसे पहले वोट देके जिताया? जी, सबसे पहले तो सभी जनता का बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया जाएगा। और खामियां तो बहुत सारी हैं जो खामियां फिर बाद में पूरी की जाएंगी, लेकिन हाल फिलहाल की खामियां काफ़ी इतनी है कि मैं सारी दिखा सकता हूं आपको। मेरे सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड पे ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपने वार्ड के लिए ही खड़ा हुआ हूं और मेरे सभी चचा ताया मामू ने सब ने मुझे सपोर्ट करके खड़ा है, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे वार्ड में इतनी खामियां हैं कि मैं आपको अभी लाइव भी दिखा सकता हूं। मेरे वार्ड में 3-4 खंभे हैं, 3-4 खंभों पे एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट। और हाल फिलहाल भी आप देख सकते हैं अंधेरा पड़ा हुआ है, सभी लाइटें हमारे घर की जल रही हैं। और रही नालियों के विकास की बात, और भी काफ़ी विकास है। नाली हो गई, बाहर एंटर होते हुए एक और नाली है, वहाँ पे भी बिजली के तार, और हमारी नालियों की भी यहाँ तक के कंडीशन है। सभी हमारे घरों में काम हुआ है, कुछ घरों में अभी भी चल रहा है। सभी नालियों को हमने अपने अपने सीमेंट, अपना अपना रेत लगा के मरम्मत कराई है। कोई भी हमारी नाली, कोई भी विकास की तरफ से हमें कोई कार्य मिला ही नहीं है हमारे वार्ड को आज तक। और वार्ड में जो भी कार्य होगा हम आगे दिखाएंगे क्या कार्य होगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी तो हम दिखाएंगे विकास कैसे होता है। अच्छा, तुम्हारा सिंबल क्या है और आपका चेयरमैन कौन होगा? किसको आप चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं अपने वार्ड मेंबर होने के साथ साथ? हमारा सिंबल जो है वो आसपा पार्टी का है और हमारा सिंबल केतली है। और हमारे चेयरमैन जो होंगे इंशाल्लाह वो माननीय अरशद जी होंगे। और पूरी मेहनत करके हम अपने चेयरमैन साहब को जिताएंगे और अपने वार्ड में से अपनी जीत हासिल करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर कार्यों पे, विकास पे काम होएगा। अच्छा, हमारे साथ में समर्थक हैं, सारे समर्थक खड़े हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सारे समर्थकों के वीडियो दिखाएं। एक समर्थक हमारे सामने हैं जो रहमत साहब, इनसे बात करेंगे कि अभी जो मौजूदा कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने कमियां बताई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तैमूर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उनका वार्ड भी है, चर्चित वार्ड है कस्बे का, कि मैंने 10 साल से 15 साल से योजनाएं में चेयरमैन बनाता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ आज तक से 5 साल से लाइट भी नहीं लग पाई। तो ये क्या, इसको किस नजरिए से देखना चाहेंगे आप? भाई, लाइट की तो बात बहुत दूर की बात है, पहले नाले देख लो। ये देखो तुम्हें, हमने अपने निजी खर्चे से नाले बनवा रखे अपने मोहल्ले में। दूसरे मोहल्ले की तो और बात अलग है। हमारे वार्ड में जो और मोहल्ले हैं उनके पड़ोस के हैं, मकान बने थे मोहल्लों के। हमारे यहाँ एक मोहल्ले का मकान सिर्फ 2 आए हुए, एक तो इनका जुलाव का, हमारे इनका रियाजर का, और एक इनका क्या कह रहे हैं सफाकतर का, वाखतर का। और हो गया, यहाँ मकान नहीं आए। ठीक है, अपने मोहल्ले में ही देख लो। और कि एक पूरे तीतरों में एक तिल्ली का एक घर हैगा, तिल्लियों का सिर्फ एक घर हैगा पूरे तीतरों में, उनका मकान नहीं बना। बेचारे साल भर पहले यहाँ से सारा बिस्तर बोरिया समेट के बाहर चले गए। वो और तो क्या होगा, पैसे मकान बने, सबने पैसे खाए। वह भाई वार्ड मेंबर थे जो भी थे तीतरों में, उनका काम ये था कि अपने लोगों को फ्री में मकान दिलवाने का, सामने डट के आने का। उन्होंने ही पैसे दिलवाए सबको, 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये। किसी का कोई राशन कार्ड नहीं बनवाने आए। यहाँ मोहल्ले में बहुत काम है, राशन कार्ड नहीं बने किसी के, लोगों के वोट कटवा दी यहाँ से। राशन कार्ड का किसके जिम्मेदारी है? ये कागजात जो मूल अधिकार हैं जो आम आदमियों के, वो अधिकारी नहीं पूरे करवाए जा रहे यहाँ वार्ड मेंबरों से, किसी से भी नहीं पूरा करवाया जा रहा। यहाँ टाउन वाले ये रसीदा ले लेके हाल हैं, आज तक के हमारे यहाँ मोहल्ले में यूनिक करवाने आता है। हाँ भाई, टाउन का क्या काम नहीं हुआ, किसी वार्ड मेंबर ने नहीं करवाया 11 नंबर में। यहाँ टंकियों का हाल देख लो, क्या है टंकियों का हाल।
सफाई हुआ है, सुबह एक चूड़ा आ जा, वो करके चला जा, उसके बाद में यहाँ कुछ भी होता रहो। हम ही उसे कुछ भूस की पोट्टा, नाज नूज कुछ भी घर में से कुछ करके देते हैं, वो बेचारा करके चला जा, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हालात ये देख लो, अब यहाँ नाली थी, ये हमें खुद बनवानी पड़ेगी, अपने खर्चे से बनवानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ इन प्रत्याशी के अलावा और भी कैंडिडेट इस वार्ड पे चुनाव लड़ रहे हैं, 6-7 कैंडिडेट सुनने में आ रहा है जी। तो किसकी टक्कर रहने वाली है इस वार्ड पे? भाई अल्लाह ताला, पहले तो यह है अल्लाह ताला सब जाना है, दिलों का हाल भी अल्लाह ताला जाना है, और जिताने वाला भी अल्लाह ताला जाना है, वो किसे जिता दे। लेकिन कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जीत रहेगी। क्या लगता है आपका प्रत्याशी इस कस्बे में, इसमें वार्ड में कोई विकास करा पाएंगे? इंशाल्लाह पूरी जोरी से कराएंगे, पूरी जोरी से कराएंगे। और अगर हम जो वादे कर रहे हैं ना, अगर जो वादे ना पूरे हुए, फिर हमें पकड़ियो आगे। ठीक है, अभी हम समर्थक से बात करते हैं, और समर्थक और जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक वो खड़े हैं बुजुर्ग से, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अरशद खान। जी, बताइए कि तैमूर चेयरमैन साहब वार्ड 11 में और कस्बे में भी कह रहे हैं कि हमने विकास करा है पूरे पिछले 70 साल में जब से नगर पंचायत बनी है, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? विकास तो है ही, जो भी कुछ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए, क्या रह गया वो बताइए आप। राशन कार्ड लोगों के कैंसिल हो गए, जो बने हुए थे वह भी, और तो क्या हो गया, राशन कार्ड भी खत्म हो गए। अच्छा, आपका प्रत्याशी वाहिद खान है वार्ड 11 से, और भी वो लोग आ रहे हैं प्रत्याशी मैदान में चुनाव में, तो वाहिद खान जो है क्या रहेगा, आपका फुल समर्थन रहेगा या लोग? इंशाल्लाह फुल समर्थन रहेगा और अच्छे वोटों से जीत हासिल करेगा। अच्छा, केतली का चुनाव चिन्ह मिला है, चेयरमैन किसे बनाएंगे? जब मेंबर हमारा कैथली का है तो चेयरमैन भी कैथली का ही होगा भाई। अभी और साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले और हमारे साथ में नामुल्ला भाई, इनसे बात करें। जी, आपका नाम? मेरा नाम भाई नामुल्ला है, और मैं वार्ड नंबर 11 से रहता हूँ, और इस वार्ड में कभी किसी ने ना कोई काम किया और ना कभी हुआ। हमने हमारी किसी वार्ड के चेयरमैन हो या मेंबर हो, किसी ने नहीं सुनी, ना एक बार आके हमारे से पूछा, देखने भी नहीं आए 5 साल। और डॉक्टर अब तक तो घर से ही चल रही थी, अब बड़ा भाई है तो उसके बाद छोटा भाई है, उसके बाद छोटा भाई है। अब ये लोग जागरूक हुए, उन्होंने भाई पर्चे भरे, अब भाई अपने अपने वार्ड की जिम्मेदारी लो। अब उन लोगों ने जो काम उठा लिया, अब इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है वो सारे काम करेगा, वार्ड के पूरे काम करेगा, बल्कि यहाँ तक कस्बे के भी पूरे काम करेगा, कस्बे के लिए काम करेगा, पूरे कस्बे के लिए। आज तो वो वार्ड के लिए है, कल को वो चेयरमैन का दावेदार होगा, कल को वो चेयरमैन का चुनाव लड़ावेगा, उसे चेयरमैन इंशाल्लाह उसे जितावेंगे। और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला समाजवादी से है, और इंशाल्लाह हम 100% जीत रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे दावेदारी से, पूरी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वार्ड के साथ में कस्बे का भी विकास कराने का काम किया जाएगा। फिलहाल हाल ही में वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आपके प्रत्याशी, और युवा भी हैं, तो क्या लगता है कि जैसे युवा है आगे क्या रणनीति रहेगी, और आपके वार्ड से और कस्बे तक की, और कहां तक राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं? इंशाल्लाह सक्रिय है, हम तो पहले से ही है, हम तो उनकी बात को हमेशा पानी दिया, पर उन्होंने हमारी बात को कभी कुछ नहीं समझा, न हमें कभी पूछा। अच्छा, आप तो पुराने तजुर्बेकार हैं, मैं तुम्हारे से एक सवाल है, 70 साल से जो दावा कर रहे हैं कि पिछले 70 साल में हमने ही कस्बे में और वार्ड में विकास करा है, हालांकि वार्ड तैमूर चेयरमैन साहब का भी लगता है वही यहाँ के मेंबर बनता आ रहे हैं हमेशा से, तो इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? नहीं भाई, सच्चाई तो यह है, उन्होंने कुछ काम कराया, बाकी हमारे लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ पे इस वार्ड में किन लोगों के राशन कार्ड बने? जैसे मान लो बहुत सारी बना, जो बने हुए थे वो भी कैंसिल हो गए, नया तो कोई बना ही नहीं। जो हमने कहा भी 2-4 बार, तो उन्होंने बनाया नहीं, बनने नहीं दिए, बल्कि कैंसिल होते रहे, बार बार जो बनवाते रहे कैंसिल होते रहे। तो वाहिद खान के जो वार्ड मेंबर प्रत्याशी हैं, उनका पूरा वार्ड मेंबर के लिए पूरा समर्थन रहेगा? इंशाल्लाह पूरा समर्थन है। चेयरमैन किसे बना रहे हैं? बस चेयरमैन तो भाई अरशद ही बनेंगे।
अभी और समर्थक हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। ये युवा है, इनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? हमारे साथ में इनके समर्थक हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रहील खान है। हम यहाँ वार्ड 11 में खड़े हैं। आपके प्रत्याशी जो हैं वाहिद खान फिलहाल मौजूदा सामने भी हैं और लोगों का हुजूम भी लग रहा है, तो इसको आप क्या देख रहे हैं और आपके वार्ड में क्या बदलाव हो सकता है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? बदलाव की तो भाई पूरे चांस हैं, क्योंकि यह है कि आज तक के कभी इस कस्बे में बदलाव ही नहीं हुआ। इस वार्ड पे तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं, जो आया तो एक तरफा जीतता रहा, कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब की बार जो है वो असुविधाओं की वजह से युवा जो है उन्होंने मोर्चा संभाला, तो हमने भी इन्हें जो है प्रोत्साहित करते हुए इनका साथ देने का मतलब इंशाल्लाह भारी जीत से हूँ। तैमूर चेयरमैन साहब पिछली 3 योजनाओं से लगातार मेंबर बनता रहे मेरे आंकड़े के मुताबिक, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ सड़कों पे पानी है और लाइट इस फिलहाल अभी करंट में भी अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि अभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल से खंबे पे लाइट भी नहीं लगी है, और वो 70 साल से पिछले 70 साल से कि हमने दावा किया, उसको क्या मानते हैं आप? कुछ नहीं भाई, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले में शायद ही कोई राशन कार्ड की शक्ल भी जानता हो, और जो सरकार से आने वाली योजनाएं हैं वो जिम्मेदारी होती है सभासद की, चेयरमैन की, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ तो आज तक हमारे वार्ड को नहीं हुआ। तो इसलिए हमने सोचा कि परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंशाल्लाह अपने भतीजे को हमने खड़ा किया और इंशाल्लाह इसे भारी मतों से जीत भी दिलाएंगे इंशाल्लाह। योगी सरकार में बहुत सारी पिछले कुछ दिनों से योजनाएं भी आ रही, जैसे प्रधानमंत्री योजना होगी मकान की, राशन कार्ड का हो गया, या फिर आप कह सकते हैं मान लो राशन वितरण हो गया, और ये आपका विधवा पेंशन, बहुत सारी पेंशन भी है, 60 साल से ऊपर की पेंशन भी चल रही है। तो क्या है इसके वार्ड में किसी की इस तरह की सुविधा ले पा रहे हैं? आप अगर थोड़ा यकीन करें तो घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये चीजें यहाँ जानता ही कोई नहीं। आज तक यहाँ लोगों को राशन कार्ड का नहीं पता, पेंशन वृद्धा का नहीं पता, कुछ नहीं पता, इक्का दुक्का मकान छोड़ के इसके अलावा और यहाँ कुछ नहीं हुआ, और उसमें भी भारी पैसे भरने पड़े लोगों को, इसीलिए जो है लोग नाराज हैं और अपना प्रत्याशी चुना। जब प्रधानमंत्री योजना करीब कस्बे के अंदर 1200 पर मकान बन चुके हैं, तो इस वार्ड में कितने मकान बने? मुश्किल से भाई यहाँ से इक्का दुक्के मकान है, और वो भी बस कंडीशन। बाकी सबसे बड़ी समस्या होती है राशन कार्ड की, एक उसे हम जो मानते हैं सबसे बड़ी आईडी भी मानी जाती है, लेकिन आप जितने भी यहाँ से लोग मौजूद हैं किसी से भी मंगा के देख लीजिए, अगर किसी के पास कोई राशन कार्ड मिल जाए, बाकी और तो विकास बहुत दूर की बात है यहाँ। तो आपके वार्ड 11 से बदलाव की आंधी है, और किसमें आप मान रहे हैं कि मुकाबला रहने वाला है? इंशाल्लाह बदलाव तो यह है कि परिवर्तन अल्लाह ने चाहा तो साथ, अल्लाह ने साथ दिया तो वाहिद खान यहाँ से भारी मतों से जीत के जाएंगे। और हमारा जो इलेक्शन है, हम ये नहीं मान के चलते कि किसी से है कैंडिडेट से, हमें मतलब है अपने विकास से, अपने वार्ड से, अपने मेंबरों से। इंशाल्लाह जहां हम इतना करेंगे आने वाले टाइम में और चेयरमैन भी लड़ाएंगे इंशाल्लाह, और विकास करके दिखाएंगे क्या होगा। अच्छा, जनता को बताइए कि क्या चुनाव चिन्ह लेना है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कौन चेयरमैन होंगे आप? चुनाव चिन्ह तो हमारा जो है वो केतली से है, भीम आर्मी से, और हमारे आने वाले चेयरमैन साहब हमारे कैंडिडेट के साथ, सभासद के साथ इंशाल्लाह वाहिद खान के साथ जो है अरशद अंसारी होंगे, और हमारे जितने भी साथी हैं मैं उनका सबको जो है प्रोत्साहित करता हूं कि इलेक्शन के लिए तैयार रहें और भरपूर अपना साथ दें। ये हमारे साथ में डॉक्टर साहब थे, जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं और एक अच्छी खासी जानकारी व्यक्ति। उन्होंने सारी जो दावे कर रहे हैं कि हमने कस्बे में विकास करा है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। एक सबसे युवा लड़के हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ भाई, आपका नाम? मेरा सुहेल खान। वोट बन गया जी? तो अब की बार पहली बार वोट डालने हैं कि इससे पहले वोट डालने? इससे पहले भी डाला। पहले भी डाला। अच्छा ये बताइए, दूसरी बार डालने हैं? जी। दूसरी बार वोट डालने हैं। वार्ड 11 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह अपने भाई को, वाहिद खान को। यहाँ तैमूर चेयरमैन पुराने प्रत्याशी भी हैं और विकास का दावा भी कर रहे हैं, आप युवा भी हैं, तो क्यों इस बार इधर जा रहे हैं? देखो, मैंने भी 2 बार वोट डाल लिया और कितने सारे सब युवा मेरे दोस्त हैं, सब भाई हैं। मैं पहले बाहर रहता था, जितने भी यहाँ मेरी गली दूसरे वाली है, दूसरी साइड, उसमें आप जाके चेक कर लो, ये टंकी वंकी लग रही थी, तो वहाँ गली में तकरीबन 3 महीने से वो फटी पड़ी है, वो भी अब तक सही नहीं हुई। और हालांकि मेरी जो गली है वो डायरेक्ट मेन बाजार में आती है, करीब करीब पूरा जो कस्बा है वहां से गुजरता होगा। आज तक मैंने उनको वहां अपनी गली में नहीं देखा, और तो बहुत दूर की बात है, कोई विकास मेरी गली में नहीं हुआ, और मेरी गली में शायद ही किसी का मकान आया अब तक।
किसी का भी। अच्छा, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही है, मकान से लेके आपका राशन कार्ड, विधवा पेंशन, आपका वृद्धा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं हैं। आपका राशन वितरण में हो गया, इस पे क्या किस चीज का लाभ मिल पाया? देखो, इसी चीज को लेके हमने अपने भाई को खड़ा किया, क्योंकि युवा है, इस चीज को जानकारी में रखेगा। अब हमें कब पता लगेगा ये चीज, जब हमें कोई हमारा बड़ा बताएगा आगे, ठीक है। अब वही तो आगे हमें पता लगेगा ना। अब कोई हमारी गली में आवेगा, मोहल्ले में आवेगा, भाई आवेगा, घर आके बताएंगे तो हमें पता चलेगा इस चीज का, हमारे तक इन चीजों को किस तरह लाभ पहुंच पाएगा, जब हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे जितने भी युवा लड़के हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर जाते हैं तो मिल नहीं पाते, क्योंकि वो युवाओं की इज्जत ही नहीं है वहां जाने के बाद। कभी कोई लड़का शायद वहां अगर पहुंचा भी हो तो उनको मिले हो। मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमें तो कोई काम पड़े ना आगे पढ़ना। विकास की लड़ाई है, विचार की लड़ाई, हमें तो विकास की लड़ाई है, हमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनसे। हमारी पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाओ, कहीं तुम्हें लाइट नजर नहीं आ रही है, देखो ऊपर तार देख लो आप, ये क्या हाल है इनका। उधर हमारी गली में चला जाओ, ये हाल होगा, उधर भी इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इससे 6 साल पहले एक रथ का तार टूटा था यहाँ से हमारे मोहल्ले का, आज तक के नहीं लगा। जंपर से फ्यूज उड़ जा तो जंपर। मैं देख पा रहा हूँ वार्ड 11 में जो समस्या है लोगों की, यहाँ विचार की लड़ाई है और विकास की लड़ाई है, जो अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। और इन्होंने मोहल्ले वालों ने यानी वार्ड वासियों ने अपना प्रत्याशी खुद खड़ा किया है। भाई साहब से फिर से मैं बात करूंगा, जो प्रत्याशी हैं लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, लोगों की जो मांगे वो आपने सुन भी रहे होंगे। आपके समर्थकों से बात बोली, क्या उनको कितने टाइम में आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? इंशाल्लाह प्रयास की तो ये बात है, जीत हासिल होते ही सबसे पहले विकास के कार्य पे काम होगा, और सभी मांगों को मैं इंशाल्लाह अपने जो मेरे माननीय चेयरमैन साहब होंगे अरशद अंसारी जी, उनके सामने सबसे पहले मैं अपने वार्ड के विकास की कार्य की सभी बातों को, सभी योजनाओं को उनसे मालूम करके इस चीज़ को उनके आगे रखूंगा। उसके बाद और सब कुछ बाद में नीति बनाई जाएगी, सबसे पहले विकास पे काम होएगा। चेयरमैन आपका बन जाएगा और आप वार्ड मेंबर बन जाएंगे, तो आप कितना टाइम लेंगे? जो है समस्याएं आपके सामने रखी है, इनको कब तक निस्तारण कर देंगे? विस्तारण इंशाल्लाह जो सबसे पहली कम से कम टाइम में सबसे पहली मीटिंग होगी, उसी में इस चीज़ का विस्तारण होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, जैसे कि आज तक गुजर गया टाइम, हमें भी 20-25 साल की उम्र हो गई, आज तक हमने भी कोई चीज़ देखी नहीं। हमें आज तक टाउन के अंदर तक का नहीं पता क्या है टाउन में, कोई बात ही नहीं। क्यों सभासद जो होता है वो बताता है इस चीज़ को, हाँ भाई ये राशन कार्ड का ये काम होगा, इस तरह का ये काम होगा। कोई भी सरकार से कोई भी योजना मिलने वाला काम, किसी भी काम के बारे में हमें आज तक बताया नहीं गया। योजनाओं के बारे में तो कोई बताता ही नहीं। और इतने बड़े अंधेरे में हैं हम, इतने बड़े अंधेरे में हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल भी अंधेरे में, हमारी गलियां भी अंधेरे में है। और की बार बदलाव की आंधी, अब की बार इंशाल्लाह पूरी बदलाव की आंधी है और सभी का साथ है इंशाल्लाह। हमारे साथ में जो है इनके पिताजी हैं खालिद खान, तो वालिद साहब भी हैं। आप इनसे, आपका लड़का चुनाव लड़ रहा है, सबसे कम उम्र का है पूरे 11 वार्ड में, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो आपका लड़का कुछ विकास, जैसे आपके सामने लोगों से बातचीत करी, समस्या थी, तो विकास का मामला आ रहा है सामने, तो ये आपका लड़का कर पाएंगे? विकास करेगा, बढ़िया करेगा, न्याय युवा आएगा, विकास बढ़िया करेगा, तो मान सम्मान रखेगा बड़े छोटों का, जीत रहेगी। बदलाव की आंधी है आपकी बार बढ़िया वाली है, खूब जीतदारी से इलेक्शन लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह केतली के। और चेयरमैन कौन रहेंगे आप? अरशद अंसारी साहब हैं। तो सबसे पहले जो समस्या है इनका निस्तारण कराया जाएगा? बिल्कुल हर हालत में कराया जाएगा, खूब डट के लड़ेंगे। ठीक है, हम लोग वार्ड 11 में थे, लोगों की समस्या देखी, बदलाव की आंधी का दरकार है, और लोग इस वक्त पूरे मूड में हैं बदलने के लिए, और लोग बदलाव भी चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो देख पा रहे हैं हम, यहाँ विचार और विकास की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पिछले 10-15 साल से छोड़ो 10-70 साल में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी जहाँ हम खड़े हैं, ना यहाँ नाली की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ सड़क की व्यवस्था है, और बल्कि यहाँ एक चीज और सामने खुल के आ रही है कि अपने पैसे से नालियों का निर्माण कराया गया है, ना कि नगर पालिका ने इस पे ध्यान दिया, ना ही इस पे मौजूदा चेयरमैन ने ध्यान दिया, ना मौजूदा सभासदों ने, जो निर्माण भी नहीं कराया गया, ना निस्तारण कराया गया। लोगों ने समस्याएं भी रखी और जानकारी से अवगत भी करा, उसके बाद भी इन चीजों का निस्तारण नहीं हो पाया।
आप बने रहिए हमारे साथ में और हर एक वार्ड की जानकारी देंगे और आप तक लोगों की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और जो पुराने दावे कर रहे हैं कि हमने विकास करा, उनकी पोल खोलने का काम करते रहेंगे। बने रहिए, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।